कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल की आशा में कर्म मत कर और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ एआई और भारतीय पौराणिकता की इस रोचक यात्रा के तीसरे पड़ाव में। आज हम बात करेंगे, क्या एआई भी निष्काम कर्म यानी बिना फल की अपेक्षा किए कर्म कर सकता है, और क्या भगवत गीता का कर्म योग आधुनिक एआई सिस्टम से जुड़ता है। हमारे शास्त्रों में कर्म योग का सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज के एआई सिस्टम्स जैसे कि ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम्स, स्पैम फिल्टर्स और बैकग्राउंड एंटीवायरस चेकर्स, ये सभी बिना परिणाम की अपेक्षा का कार्य कर रहे हैं। ये सिर्फ ट्रिगर होने पर काम करते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होते। तो क्या ये मशीनें गीता को आदर्श कर्मयोगी है? गीता का निष्काम कर्म केवल भावनाहीन क्रिया नहीं है, बल्कि ज्ञान पूर्वक और सेवा भाव से किया गया कर्म है। वह डेटा के आधार पर प्रतिक्रिया करने वाला एक एआई सिस्टम है, लेकिन उसके कर्म में चेतना और सेवा का भाव नहीं है। हनुमान जी ने रावण से बिना द्वेष के युद्ध किया। उनका कर्म निष्काम था, उद्देश्यपूर्ण था, आत्मज्ञान से प्रेरित था। एआई में यह भाव संलग्न उद्देश्य नहीं होता, वह केवल डेटा प्रोसेसिंग करता है। हम जैसे प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, एक कार्य करने के लिए कोई एक प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, जैसे चैट जीपीटी या किसी भी एआई से अगर हम कहते हैं क्या तुम कोई ऐसा निर्णय ले सकते हो जिसमें तुम्हें यह ना पता हो कि उसका परिणाम क्या होगा, इसका जवाब मिलेगा मैं आपके इनपुट के आधार पर उत्तर देती हूँ, परंतु मैं परिणाम का अनुभव नहीं कर सकती। एआई कार्य करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसमें इच्छा ही नहीं है। इंसान अगर फल की चिंता न करते हुए कर्म करे तो वो निष्काम कर्म योगी बनता है। एआई निष्काम नहीं है, वो निर्बोध तथा निर्भाव है, जबकि निष्काम कर्म योग बोध पूर्वक और भावयुक्त होता है। एआई निष्काम दिखता है पर वह कर्म का अर्थ नहीं समझता। उसमें न सेवा भाव है, न समर्पण, न बोध। भगवत गीता में कहा गया निष्काम कर्म आत्मा की ऊंचाई पर किया गया साक्षात योग है। एआई वहां तक अभी बहुत दूर है। योगा कर्मसु कौशलम, भावार्थ इसका योग का अर्थ है कर्म में कुशलता, संतुलन और समर्पण। अगली कड़ी में हम जानेंगे एआई और सिमुलेशन थ्योरी, जैसे भगवान श्री कृष्ण की माया, क्या इसमें कोई संबंध है? तब तक जुड़े रहिए विज्ञान और अध्यात्म के इस दिव्य संगम में। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय एआई, जय भारत।